मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि प्रभु की प्रतिज्ञा आपके लिए है और वो प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ है। इसलिए इस प्रतिज्ञा को आप स्वीकार कीजिए जो आज प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है। मेरे प्रियो, इसके साथ एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों के पास ये प्रार्थनाएं पहुंचे और परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञाएं उनके साथ भी हाँ और आमीन के साथ हो। मेरे प्रियो, कई लोग आपको लज्जित करने की कोशिश करते हैं, कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, नीचा करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको महसूस हुआ होगा कि ये लोग हैं जो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, ये लोग हैं जो हमेशा से मेरी बातों को काटते हैं, ये लोग हमेशा से कहीं ना कहीं मेरे बीच में अड़ंगा लगाते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग मुझे लज्जित करने की कोशिश करते हैं, दूसरों के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रभु के जन हैं। आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बेटा और बेटी हैं। आपको स्मरण होना चाहिए कि मैं खुदा का बंदा हूं, मैं खुदा की बंदी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को सोच कर अपने आप को तनाव में रख लेते हैं और अपने विश्वास को खोने लगते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह इस भोर की प्रार्थना में आपसे एक प्रतिज्ञा करता है, आपके साथ एक वाचा बांधता है। और वो वाचा क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं उस वचन को देना चाहता हूं कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे कौन है। यहां पर ऐसा लिखा है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसकी 11 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर ऐसा लिखा है। यानी कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, कई बार लोग प्रभु यीशु मसीह को स्मरण नहीं करते, कई बार अपने आप को ये भी नहीं सोचते कि मैं उस खुदा पर विश्वास करता हूं जिस खुदा ने मुझे छुड़ाया है। और वो खुदा क्या कहता है? यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 54 अध्याय उसके 4 पद में कुछ ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर कभी ना टूटी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी। मेरे प्रियो, ये एक कलीसिया के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इजरायली लोगों के लिए प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो। क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। और प्रभु ने कहा कि मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगा, तू लज्जित नहीं होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता पर विश्वास करने वाले कभी भी लज्जित नहीं होते। लोग उन्हें लज्जित करने की कोशिश करते हैं, लोग उन्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, और आपके साथ भी हुई होगा कि लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपकी दृष्टि मेरे खुदा पर है, आपकी दृष्टि, आपका विश्वास मेरे प्रभु पर है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु ने जो आज यशायाह भविष्यवक्ता 54 अध्याय के अंदर प्रतिज्ञा दी है कि मत घबरा, तू कभी लज्जित ना होगी, तुझ पर कोई सियाई नहीं छाई रहेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन ये आपके लिए है और प्रतिज्ञा के साथ हाँ और आमीन में होता है, और इस वचन को आप ग्रहण कीजिए।
मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 के अंदर कुछ ऐसा लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। क्या आप दीन हैं? क्या आप नम्र हैं जो प्रभु के करीब आकर अपनी दृष्टि खुदा की ओर लगाना चाहते हैं? यदि सचमुच में आपकी दृष्टि खुदा के ऊपर है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। मैं दावे के साथ यह भी कह सकता हूं कि परमेश्वर आपके मुंह को काला नहीं होने देगा, बल्कि आप ज्योति पाएंगे, प्रकाश पाएंगे, क्योंकि प्रभु आपका प्रकाश है, खुदा आपका है। और मेरे प्रियो, यदि आप किसी बात को लेकर निराश और उदास होकर बैठ गए और आपको स्मरण नहीं है कि आज मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो आप लज्जित हो जाएंगे, आप शर्मिंदा हो जाएंगे, लोग आपको नीचा भी दिखाएंगे। लेकिन यदि आप प्रभु के साथ हैं तो कोई भी आपको लज्जित नहीं कर सकता, और जो लज्जित करेगा वही नीचे गिरेगा। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में जो भी रहे, उनके खिलाफ मेरा परमेश्वर रहा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि एस्तर रानी के अंदर मोर्देकै को मारने के लिए हामान ने कितना कुछ किया, और उसके लिए उसने फंदा बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसके फंदे को उसी के गले में लटका दिया। मेरे प्रियो, जो अकारण विश्वासघाती है वही लज्जित होते हैं, क्योंकि दाऊद ये कहता है कि प्रभु मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, इसलिए मुझे तू लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि मुझे विश्वास है, मेरा भरोसा है कि तू मुझे लज्जित नहीं होने देगा। भजन संहिता 25 के अंदर जब हम पढ़ते हैं, सचमुच में यहाँ पर दाऊद कहता है, मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा, परंतु जो कारण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। यस मेरे प्रियो, ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, जो खुदा पर ईमान लाते हैं, उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। और दाऊद यही कहता है कि मैंने तुझी पर भरोसा रखे। और जो अकारण है, विश्वासघाती है, जो आपको लज्जित करने की कोशिश करते हैं या अड़ंगा मारने की कोशिश करते हैं, आपकी बातों को काटते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे लज्जित जरूर होंगे, वे नीचे गिराए जाएंगे, वो गड्ढे में फंसेंगे। जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदते हैं, परमेश्वर उसके गड्ढे को उसी के लिए खोद दे देता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रभु के करीब आ जाइए। प्रभु आज इस समय में आपसे वायदा करता है, प्रतिज्ञा करता है, इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए, आपके जीवन के लिए। मैं सिर्फ आज ही के दिन के लिए नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर पिता आपके जीवन के लिए प्रतिज्ञा करता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। इसलिए आइए हम प्रभु के करीब जाकर उसके नाम को महिमा दें, उसके नाम को ऊंचा करें, और जो आज वचन पढ़े गए उन वचनों को ग्रहण कीजिए, उन वचनों पर विश्वास कीजिए, वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। सचमुच में जितने भी परमेश्वर की बात जो होते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वे उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। सचमुच में मेरे प्रिय, प्रभु पर विश्वास कीजिए। हो सकता है कि लोगों ने आपकी नामधराई की हो सकता है लोग आपको नीचे दिखाने की कोशिश किया हो, लेकिन आज से ही आप प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। आज ही प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कोई लज्जित नहीं कर पाएगा, आपके बीच में कोई अड़ंगा नहीं डाल सकता, आपको परिवार से या अपने बच्चों से या रिश्तेदारों से कभी अलग नहीं कर सकता। आइए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना करें। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस प्रार्थना को विश्वास के साथ कीजिए और अंत तक प्रार्थना कीजिए। प्यारे परमेश्वर पिता, इस भोर के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने पूरी रात भर संभाला, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, और परमेश्वर पिता आपके वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो आपकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में है, उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा कभी टलती नहीं है, आपकी प्रतिज्ञा जीवित है, आपकी प्रतिज्ञा सामर्थ्य है।
जो लोगों के जीवन में पूरा होती है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और आज की प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद करते हैं। और जिन ये तू प्रतिज्ञा करता है, जिनको तू वायदा करता है, प्रभु परमेश्वर के लिए प्रतिज्ञा कभी टूटती नहीं है। मेरे खुदा, आपने अब्राहम के लिए प्रतिज्ञा की और सचमुच में उसको पूरा किया आपने। जिस प्रकार आपने मूसा को प्रतिज्ञाएं की, मूसा को आपने नहीं छोड़ा प्रभु, साथ साथ रहा और उनको उनकी परिस्थितियों से निकाला। धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे जीवित खुदा आपके लिए। पिता परमेश्वर, जितने भी यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय भाई बहन जो कि बहुत तकलीफ में हैं, लोग उनकी नाम धराई करते हैं या लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मेरे खुदा उनके जीवन में से पिता परमेश्वर वो परिस्थितियों को हटा दे और जो लज्जित करे, आज के वचन के अनुसार वही लज्जित होंगे। पिता परमेश्वर उनको तो सामर्थ्य दे जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें शक्ति दे जो आपके ऊपर विश्वास करके आपकी बाट जो होते हैं, प्रभु उन्हें सामर्थ्य से भर दीजिए। विशेष करके मैं प्रार्थना करना चाहता हूं उन प्रियों के लिए जो इस समय में प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सचमुच में आस लगाए हुए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने जीवन से थक चुके हैं, जो लोगों से थक चुके हैं, जो लोगों की ताना सुन चुके हैं, जो लोगों की बात को नहीं झेल पा रहे हैं, ऐसी कठिन परिस्थितियों में आ गए। प्रभु उनकी सुन ले आज, मेरे प्रभु उनकी सुन ले आज। और प्रभु आपने कहा मत घबरा, मत डर, क्योंकि तू लज्जित ना होगा, तू लज्जित नहीं होगी। हाँ मेरे प्रभु, आज से ही वे लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य से दिए। प्रभु कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों के कारण लज्जित होते हैं। मम्मी पापा आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन बच्चे विश्वास नहीं करते, गलत संगति में जाते हैं और उस गलत संगति के वजह से परिवार में लज्जित होना पड़ता है। कई लोग उंगली उठाते हैं। मेरे प्रभु उनके बच्चों के जीवन को बदल दीजिए जो गलत संगति में है, जो मम्मी पापा का आदर नहीं करते, मम्मी पापा की बात नहीं मानते, भाई बहनों की बात नहीं मानते, बड़ों की बात नहीं मानते। उन सारे जवान बच्चियों के जीवन को बदल दे और आपके करीब आ जाए। प्रभु वो आपके कलाम को लेकर, आपके वचन को लेकर प्रभु पिता परमेश्वर आपके कदमों में बैठ जाए, इस प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन को बदल दीजिए मेरे प्रभु, और प्रभु उनके परिवार के चिंताओं को, उनके परिवार के सामर्थ्य से भर दीजिए और उनके परिवार की चिंताओं को खत्म कीजिए। प्रभु आप दया कीजिए, रहम कीजिए, तरस खाइए मेरे परमेश्वर, आप आशीष दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। सचमुच में परिवार में खटपट होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब कुछ खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सचमुच में कई बार मसीही लोग होने के बावजूद भी परिवार में क्लेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है और लोग दूसरे मेरे प्रभु वो लज्जित करते हैं। लेकिन आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, परिवार में लड़ाई झगड़ा, पाप बुराई ना हो। प्रभु यीशु के नाम में शांति बनी रहे। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, जिसका फायदा शैतान उठाता है, जिसका फायदा पड़ोसी उठाते हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके बीच में से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। प्रेम दीजिए, प्रेम दीजिए मेरे प्रभु, और एक दूसरे का आदर करने वाले बन जाएं यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु वो तुझ पर ईमान लाए, तुझ पर भरोसा करे, और पिता परमेश्वर कोई भी काम करे उसमें लज्जित ना हो। प्रभु पिता परमेश्वर आज जो तेरे पर विश्वास करते हैं, चाहे कोई सा भी काम करे प्रभु, उसमें वो लज्जित कभी ना हो। प्रभु जिनके हाथों में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है, उन्हें और आगे बढ़ाइए प्रभु। और पिता परमेश्वर उनके कामों पर जो हाथ लगाते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो आशीषित हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन प्रियों के लिए जो आज तनाव में जीवन जी रहे हैं, प्रभु उन्हें संभाल लीजिए, उन्हें बर्बाद ना होने दे, उन्हें टूटने ना दे प्रभु, उन्हें थाम ले और वो कभी लज्जित ना हो। मेरे प्रभु उनके जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आप दयालु हैं, आप दया कीजिए, आप तरस खाने वाले प्रभु हैं, आप तरस खाइए और आप आशीषित कीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, तो आदर इज्जत जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आपकी दया होने के लिए प्रार्थना करते हैं। सचमुच में आज बहुत सारे लोग दर्द और पीड़ाओं में हैं, बीमारी की हालत में, नाना प्रकार की बीमारी जिससे लोग
नाम धराई करते हैं, उंगली उठाते हैं। प्रभु परमेश्वर अगर आज आईसीयू में है, कोमा में है, उस बात को लेकर अगर वो लज्जित हो रहे हैं, लोगों के सामने पिता परमेश्वर लोग उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु उन पर तरस कर दया कर और यीशु के नाम में चंगाई दीजिए, अनुग्रहित कीजिए, दया कीजिए मेरे प्रभु। आप दया करने वाले प्रभु हैं, आप अनुग्रह करने वाले प्रभु हैं। आप सामर्थ्य से भर चंगाई दीजिए प्रभु। सब प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से उनके जीवन से, उनके शरीर में से निकल जाए, उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु। चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उन्हें लज्जित ना होने देते यीशु मसीह के नाम से। जितने भी निसंतान हैं उन्हें संतान दीजिए मेरे प्रभु। सचमुच में कई लोग निसंतान हैं, उन्हें गर्भ का प्रतिफल नहीं मिला। शाम की प्रार्थना के द्वारा उनको आप आशीष दीजिए। सचमुच में गर्भ का प्रतिफल तो आपकी ओर से है प्रभु यीशु मसीह। आप उन्हें गर्भ का प्रतिफल दीजिए और उनका लज्जित ना होने दें, उनकी नाम धराई ना होने दें प्रभु। आप दया कीजिए, चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा संकट उनके जीवन में, उनके शरीर में क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु नासरी के नाम से उन्हें तो चंगाई दे और लज्जित ना होने दे। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आप दया कीजिए, आप रहम कीजिए, आप तरस खाइए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, उनके लिए देश विदेश के लिए रास्ता खोल दे। जहां पर भी वो काम करते हैं, जिन कामों पर वो हाथ लगाते हैं, उनमें तू उन्हें आशीष दीजिए। जो लगातार जॉब की परीक्षा में पिता परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं प्रभु, आप दया कीजिए, रहम कीजिए, उन्हें लज्जित ना होने दें। कई बार उनके दोस्त अच्छी जॉब पे लग जाते हैं, लेकिन जो आप पर विश्वास करते वो नहीं जॉब में लग पाते हैं, उनका लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन प्रभु आप उन्हें समय पर ऐसी आशीष देंगे कि आपकी महिमा होगी। और आज वो समय आ चुका है मेरे खुदा, उन्हें ऐसी बड़ी आशीषों से उन्हें भरिए ताकि लोग लज्जित हो जाएं, लोग लज्जित हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। तेरे लोगों को आप आशीष दीजिए प्रभु, बड़ी से बड़ी नौकरी दीजिए, बड़ा से बड़ा बिजनेस दीजिए, बड़ा से बड़ा काम दीजिए, ताकि वो लज्जित ना हो, लेकिन जो उन्हें लज्जित करते हुए लज्जित होने पाए यीशु मसीह के नाम से आप आशीष दीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन, देह, प्राण, आत्मा सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आप दया करें, आप रहम करें, तरस खाइए मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन, देह, प्राण, आत्मा सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते प्रभु। आप दयालु हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे किसान भाई बहनों को आपके हाथ में सौंप दे, उन्हें लज्जित ना होने दें प्रभु परमेश्वर। जब जब वो पिता बीज बोते हैं प्रभु, उनको आशीष दीजिए। समय में पिता परमेश्वर, आने वाले समय में वो बीज बोएंगे, उसके लिए अच्छी बारिश को भेजना मेरे खुदा, एक अच्छा वाटर लेवल बन जाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर की महिमा होती रहे और लज्जित ना हो प्रभु। आप आशीष कीजिए। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे, उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे, अच्छे नंबरों से पास कर, ताकि पिता परमेश्वर अपने स्कूल में, कोचिंग में, उनके दोस्तों के बीच में लज्जित ना हो प्रभु यीशु के नाम से। जवानों के लिए प्रार्थना करते जो शादी लायक हो चुके हैं प्रभु, अपने दोस्त या अपने सर्कल में पिता परमेश्वर वो लज्जित ना हो, बल्कि पति पत्नी बनकर प्रभु आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे। हमारे भारत देश को बचा ले प्रभु, जो पाप की ओर जा रहा है प्रभु। हमारा भारत देश एक संपन्न देश होने पाए, और विशेष करके जो तेरे दास से पिता परमेश्वर दासों को अभिषेक से भर दे, और उन्हें पिता परमेश्वर सब प्रकार के केस से, जेल से तो आजाद करते। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। इस भोर के लिए आपका धन्यवाद करते। जो भी पिता परमेश्वर आपके लोग काम करते हैं, उसमें आप मदद करें, सहायता करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके बेटा और बेटियों को आप कभी लज्जित नहीं होने देंगे। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। प्रभु आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, और वो आपको कभी भी नीचे नहीं रहने देगा, ऊंचा ही करेगा। इसलिए सुबह शाम की प्रार्थना में आप जुड़िए और प्रभु की महिमा कीजिए, और लाइव प्रार्थना में भी जुड़िए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।